सचिया मोहब्बता अज अमराहा शेह किस्त नंबर 3। गसान ने रेस्टोरेंट के सामने कार रोकी, फिर उतरकर इसकी तरफ आकर इसकी तरफ का दरवाज़ा खोला। ईमान घबरा रही थी, पर अब क्या किया जा सकता था। सिमल ने भी अभी तक मैसेज करके अपने आने का नहीं बताया। क्या हुआ, उतरो। गसान इसे यूं ही बैठा देखकर बोला। ईमान सर झटक कर बाहर निकली। जो भी होगा देखा जाएगा। दोनों आगे पीछे अंदर दाखिल हुए। अंदर का माहौल बहुत पुरस्कून और खुशगवार था। डिम लाइट और स्लो आवाज में चलता म्यूजिक। ईमान की सारी घबराहट दूर हो गई। दोनों साथ कोने की टेबल के पास पहुंचे। गसान ने इसके लिए चेयर निकालकर इसे देखा। ईमान थैंक्स कहकर बैठ गई। गसान अपना कोट उतारकर शर्ट के बाजू कोहनियों तक मोड़ता चेयर पर इसके सामने बैठा, जो सबको देख रही थी सिवाय इसके। गसान ने अपनी तरफ मतवज्जा करने के लिए गला खंकारा। ईमान ने इसे देखा, जो मुस्कुराता हुआ और भी अच्छा लग रहा था। ईमान ने अब इसे सही से देखा था। सामने बैठा शख्स बहुत शानदार था, पर इससे बड़ा भी था। क्या पता एंगेज्ड हो। ईमान खुद से आहस करती नजरें झुका गई। उफ, तुम भी क्या सोच रही हो पागल लड़की। खुद को डपट कर इसने फिर गसान को देखा, जो अभी तक इसे देख रहा था। मुझे घूरना बंद करें आप, ईमान ने आंखें दिखाकर कहा। गसान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मेन्यू कार्ड उठा लिया। क्या खाओगी? कुछ नहीं शुक्रिया। ईमान मोबाइल चेक करती झट बोली। सिमल पहुंच चुकी थी। ईमान ने जल्दी से टाइप करके इसे वहीं रुकने का कहकर इंतजार करने का कहा। शुक्रिया, खाना खाने के बाद कर लेना। अब बताओ जल्दी से क्या खाओगी? वो मेरी दोस्त आ रही है मुझसे मिलने यहाँ। ईमान इसकी बात को नज़रअंदाज करती हुई खड़ी हो गई। गसान भी साथ अपनी जगह से खड़ा हुआ। ओह, तो मोहतरमा तभी इतनी देर से मोबाइल पर लगी हुई थी। चलो कोई बात नहीं, फिर सही। गसान मुस्कुराकर इसे देखने लगा। ईमान इसके देखने पर चिढ़ गई। क्या घूरे जा रहे हैं? मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। ईमान जल्दी से कहकर जाने लगी। गसान भी तेजी से इसके साथ बाहर निकला। जब बाहर ही सिमल और जरम को खड़े देखा तो दोनों भी इधर ही देख रहे थे। ईमान सिमल को देखते तेजी से इसकी तरफ लगी। जरम ने गसान को आवाज़ दी, मगर गसान तो ईमान और सिमल को मिलते हुए देख रहा था। जरम खुद ही आगे बढ़कर गसान के चेहरे के सामने हाथ लहराया। गसान ने चौंक कर इसे देखा। तुम? मेरा मतलब है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? गसान संभल कर पूरी तरह इसकी जाने मतवज्जो हुआ। ये तो भाई आप बताएं, आप यहाँ कैसे? क्या अभी जो मैंने अपनी खूबसूरत आंखों से देखा, क्या ये सच है? गसान हमदानी एक प्यारी लड़की के साथ बाहर निकले, वैसे क्या आप इसका हाथ पकड़ने वाले थे? जरम आंखें मटकर तराजदारी से पूछने लगा। जब गसान इसे सच बता देता। गसान ने जरम की बात पर जोर से जरम का कान पकड़कर बरोड़ा। तुम्हारे दोस्तों से मिलना मिलाना बंद करता हूँ। आह भाई, इसने तेजी कहाँ से आ गई। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी इन आंखों ने खुद देख लिया। मेरी क्या गलती इसमें? जरम कान छुड़वाते बोल रहा था। जरम की आवाज पर दोनों लड़कियां भी इनकी तरफ मतवज्जो हुई। अरे भाई, यहाँ पर? सिमल हुश होती दोनों की तरफ बढ़ी, जबकि ईमान भाई लफ्ज दोहरा कर इन तीनों को देखा। सिमल ने गसान का हाथ पकड़कर जरम का कान आजाद करवाया। ईमान को अब की बार सच में रोना आने लगा। ये सिमल के भाई हैं? उफ, अगर इन्होंने दोनों को बता दिया तो सिमल कितना मजाक उड़ाएगी। मैं कुत्ते से डरकर भागी इसके भाई की कार में बैठ गई थी और उसका लॉक भी न खोल सकी। ईमान सोचकर झुरझुरी लेकर रह गई। ईमान वहीं से पलटने लगी जब पीछे से सिमल इसे आवाज देती अपने भाई को करीब ले आई। मजबूरन इसे रुकना पड़ा। उफ अल्लाह जी, अब क्या होगा ईमान? गसान इसकी शक्ल देखकर अपना कहकहा बहुत मुश्किल से जब्त कर पाया। ईमान, इनसे मिलो, मेरे बड़े भाई हैं। गसान हमदानी। सिमल अपने भाई को मोहब्बत से देखती मिलवाने लगी। अस्सलाम वालेकुम, ईमान आहिस्ता से बोली, पर इस बार भाई बोलने की गलती नहीं की थी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तो आप सिमल की दोस्त हैं? गसान ने मुस्कुराकर इसे फिर सिमल को देखा। ईमान तो बस गसान की एक्टिंग ही देखती रह गई। कैसे अनजान बन रहे हैं? जी धीरे से मुस्कुराकर बोली। और मैं सिमल का जुड़वा भाई हूँ, जरम हमदानी। जरम ने आगे बढ़कर ही अपना तारुफ करवाया। जरम के मिलने पर ईमान एकदम जोशो खरोश में चहकी। क्या वाकई मुझे सिमल ने बताया था? जब एक बार मैंने इसे तुम्हारे साथ बाइक पर आते देखा था, इस वक्त मैंने दूर से चेहरा देखा था, तब पहचान नहीं सकी थी। मुझे सिमल ने बताया था कि तुम इसके जुड़वा भाई हो। कभी मुलाकात ही नहीं हुई। कितनी दफा मैंने इसे कहा कि मिलवाओ, मगर तुम्हें दोस्त से फुर्सत नहीं मिलती थी। खैर, आज मिल ही गई। गसान तो शौक में चला गया, जबकि जरम तो मुंह खोले से सुन रहा था। सिमल मुंह पर हाथ रखे अपने कहके का गला घूंट रही थी। ईमान ऐसी ही थी, एक बार बोलने पर आती तो बोलती चली जाती। गसान अभी तक शौक में था। 1 घंटे से वो इसके साथ थी, मगर मजाल है जो खुद से एक बात भी की हो। और कुछ रह गया है तो वो भी बोल दो, या ऐसा करो मेरे हिस्से का भी तुम ही बोल दो।
गसान ने एकदम इसे घूरते हुए कहा। ईमान इसकी बात पर शर्मिंदा हो गई। हाँ, ओ भाई, मैं भी टाइम टू टाइम यही कहने वाला था। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। ज़रम हंसता हुआ अपने भाई को देखकर बोला। ईमान ने दोनों भाइयों की बात पर मुंह बनाया। गसान जो इसे ही देख रहा था, ईमान के इस तरह कहने से इसकी मुस्कुराहट गहरी होती चली गई। गसान जो इसे ही देख रहा था, ईमान के इस तरह करने से इसकी मुस्कुराहट गहरी होती चली गई। अच्छा, मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई, अम्मी इंतजार कर रही होंगी। ईमान सिमल को देखकर बोलती ज़रम की तरफ देखा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कॉलेज में मुलाकात होगी। ज़रम मुस्कुराकर मिला। ईमान मुस्कुराकर गसान को देखने लगी। अल्लाह हाफिज। गसान ने सर हिलाने पर इत्तेफाक किया। अरे आप भाई के साथ चली जाएं, अकेली कैसे जाएंगी? नहीं, मैं चली जाऊंगी, ज़रम को जवाब देकर एक नज़र गसान को देखा जो इसे ही घूर रहा था, पर ईमान कुछ नहीं बोली। सिमल, चली जाऊंगी, कौन सा कोई दूर है, मुझे भूख लग रही है, वरना चलता, ज़रम ने मासूम शक्ल बनाकर कहा। ईमान के हंसने पर दाएं गाल का डिम्पल गहरा हुआ। गसान एक बार फिर इसे देखने लगा। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। ओके सिमल, कल मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। ईमान ने एक बार फिर इसे देखा जो इसे देख रहा था। ईमान दांतों में निचला होंठ दबाती पलट गई। गसान इसकी पूछ को देखता रह गया, फिर लंबी सांस लेता इन दोनों की जाने मतवज्जो हुआ। बाद में मिले, फिर बताता हूँ, हल्के से खुद कलामी करता अंदर की जाने बढ़ गया। ईमान ने चलते चलते मुड़कर देखा जहाँ तीनों अंदर जा रहे थे। जबरदस्ती कॉफी के लिए लाए थे। जब पता चल गया बहन की दोस्त हूँ तो छोड़ देते घर पर। नहीं, ऐसे अनजान बन गए कि कभी मिले भी नहीं। इमाद खुद ही जलती कुड़ती गली में मुड़ गई। सिमल, ये तुम्हारी दोस्त कहाँ रहती है? खाने के दौरान अचानक हसान ने पूछा, लहजा सर्द ही रखा। भाई, आपने मुझे कुछ दिन पहले मेरी दोस्त के घर ड्रॉप किया था ना, फिर इसकी अम्मी से भी तो आपकी बात हुई थी। सिमल याद करवाने वाले अंदाज में बोली। हसान सोचते हुए सर हिलाया। हाँ, याद आया, जिनकी बेटी घर पर नहीं थी इस वक्त। जी वही, ईमान इनकी बेटी है। भाई कोई नहीं है, 3 बहनें हैं, ईमान सबसे छोटी है। सबसे बड़ी बहन की शादी हो चुकी है, अब दूसरी बहन की शादी फिक्स हो चुकी है। सिमल खाते हुए बोलने जा रही थी। मतलब हमारे ही एरिया में है मोहतरमा का घर, गसान बड़बड़ाया। अच्छा, तुम्हारी दोस्त को कभी देखा नहीं? कैसे देखते, वो ज्यादा बाहर नहीं निकलती। मैंने कहा भी था घर आना, मगर शर्म आ रही थी, सिमल हंसते हुए बता रही थी। गसान को भी हंसी आ गई। दोनों आपस में बातें कर रहे थे, जबकि ज़रम अपनी बहन को देख रहा था जो अपनी दोस्त के बारे में तफसील से बता रही थी। गधी कहीं की। फिर अपने बड़े भाई को देखा, हैंडसम और स्वेर, जो चालाक तो नहीं थे। दोनों को बारी बारी देखते सोचने लगा, आसाम क्या कर रहे हो यार? जहान धम से इसके बराबर सोफे पर बैठता पूछने लगा। कुछ नहीं, गेम खेल रहा हूँ, आसाम मसरूफ सा बोला। इसे छोड़ो यार, 2 दिन बाद छोटी चिड़िया की बर्थडे है, पता है ना? जहाँ इसके कंधे पर हाथ रखकर याद दहानी करवाते हुए बोला। आसाम ने झट मोबाइल बंद करके इसकी जानिब घूमा। हाँ हाँ, बिल्कुल याद है, ये कौन सी भूलने वाली बात है? आसाम अभी बोल ही रहा था जब रानी पानी का ग्लास लिए जहान के पास आई। जहान जी, पानी। रानी की शर्मीली आवाज पर दोनों ने देखा। आसाम आंखें घुमाता दोबारा मोबाइल इस्तेमाल करने लगा। शुक्रिया। जहान ने पानी का ग्लास लेकर 3 घूंट में पिया। रानी दुपट्टे का कोना दांतों में दबाते इसे देख देखकर खुद ही शर्मा रही थी। जहान ने पानी का ग्लास इसे वापस दिया। आसाम जी, आपको पानी पीना है जी? रानी ग्लास थाम कर शर्माते हुए पूछने लगी। नहीं जी, शुक्रिया जी, आसाम ने मोबाइल से नजर हटाए बगैर जवाब दिया। रानी उदास होती अच्छा जी कहती किचन की तरफ बढ़ गई। जहान ने रानी के जाते ही आसाम के कान के करीब झुककर हल्की आवाज में बोला, मुझे लगता है ये चलती फिरती जी का दिल आ गया है तुम पर। क्या ख्याल है, कोई इतनी बुरी बात तो नहीं? इससे पहले आसाम इसका सर फाड़ता जहान ने बर्क रफ्तारी से दौड़ लगा दी। पूरे लाउंज में जहान के कहकहे गूंज रहे थे। जहान के कहकहे गूंज रहे थे। सर फाड़ता जहान ने बर्क रफ्तारी से दौड़ लगा दी। पूरे लाउंज में जहान के कहकहे गूंज रहे थे। कहकहे गूंज रहे थे। जहान के कहकहे गूंज रहे थे। जहान के कहकहे गूंज रहे थे। लगता है ये चलती फिरती जी का दिल आ गया है तुम पे। मुझे लगता है ये चलती फिरती जी का दिल आ गया है तुम पर। क्या ख्याल है, कोई इतनी बुरी बात तो नहीं? इससे पहले आसाम इसका सर फाड़ता जहान ने बर्क रफ्तारी से दौड़ लगा दी। पूरे लाउंज में जहान के कहकहे गूंज रहे थे। में जहान के कहकहे गूंज रहे थे।
रहे थे। पूरे लाउंज में जहान के कहकहे गूंज रहे थे। रानी उदास होती अच्छा जी कहती किचन की तरफ बढ़ गई। जहान ने रानी के जाते ही आसाम के कान के करीब झुककर हल्की आवाज में बोला, मुझे लगता है ये चलती फिरती जी का दिल आ गया है तुम पे। मुझे लगता है ये चलती फिरती जी का दिल आ गया है तुम पर। क्या ख्याल है, कोई इतनी बुरी बात तो नहीं? इससे पहले आसाम इसका सर फाड़ता जहान ने बर्क रफ्तारी से दौड़ लगा दी। पूरे लाउंज में जहान के कहकहे गूंज रहे थे। रफ्तारी से दौड़ लगा दी। पूरे लाउंज में जहान के कहकहे गूंज रहे थे। ली गई। रानी उदास होती अच्छा जी कहती किचन की तरफ बढ़ गई। जहान ने रानी के जाते ही आसाम के कान के करीब झुककर हल्की आवाज में बोला, मुझे लगता है ये चलती फिरती जी का दिल आ गया है तुम पे। मुझे लगता है ये चलती फिरती जी का दिल आ गया है तुम पर। क्या ख्याल है, कोई इतनी बुरी बात तो नहीं? इससे पहले आसाम इसका सर फाड़ता जहान ने बर्क रफ्तारी से दौड़ लगा दी। पूरे लाउंज में जहान के कहकहे गूंज रहे थे। पूरे लाउंज में जहान के कहकहे गूंज रहे थे। गूंज रहे थे। पूरे लाउंज में जहान के कहकहे गूंज रहे थे। गूंज रहे थे। जहान ने बर्क रफ्तारी से दौड़ लगा दी। पूरे लाउंज में जहान के कहकहे गूंज रहे थे। पूरे लाउंज में जहान के कहकहे गूंज रहे थे। रफ्तारी से दौड़ लगा दी। पूरे लाउंज में जहान के कहकहे गूंज रहे थे। रहे थे। फाड़ता जहान ने बर्क रफ्तारी से दौड़ लगा दी। पूरे लाउंज में जहान के कहकहे गूंज रहे थे। गूंज रहे थे। कहे गूंज रहे थे। में जहान के कहकहे गूंज रहे थे। थे। के कहकहे गूंज रहे थे। पूरे लाउंज में जहान के कहकहे गूंज रहे थे। के कहकहे गूंज रहे थे। रफ्तारी से दौड़ लगा दी। पूरे लाउंज में जहान के कहकहे गूंज रहे थे। में जहान के कहकहे गूंज रहे थे। रानी उदास होती अच्छा जी कहती किचन की तरफ बढ़ गई। जहान ने रानी के जाते ही आसाम के कान के करीब झुककर हल्की आवाज में बोला, मुझे लगता है ये चलती फिरती जी का दिल आ गया है तुम पे। मुझे लगता है ये चलती फिरती जी का दिल आ गया है तुम पर। क्या ख्याल है, कोई इतनी बुरी बात तो नहीं? इससे पहले आसाम इसका सर फाड़ता जहान ने बर्क रफ्तारी से दौड़ लगा दी। पूरे लाउंज में जहान के कहकहे गूंज रहे थे। से दौड़ लगा दी। पूरे लाउंज में जहान के कहकहे गूंज रहे थे। कहकहे गूंज रहे थे। इससे पहले आसाम इसका सर फाड़ता जहान ने बर्क रफ्तारी से दौड़ लगा दी। पूरे लाउंज में जहान के कहकहे गूंज रहे थे। इसका सर फाड़ता जहान ने बर्क रफ्तारी से दौड़ लगा दी। पूरे लाउंज में जहान के कहकहे गूंज रहे थे। जहान के कहकहे गूंज रहे थे। गूंज रहे थे। बुरी बात तो नहीं? इससे पहले आसाम इसका सर फाड़ता जहान ने बर्क रफ्तारी से दौड़ लगा दी। पूरे लाउंज में जहान के कहकहे गूंज रहे थे। पूरे लाउंज में जहान के कहकहे गूंज रहे थे। रहे थे। कहकहे गूंज रहे थे। से दौड़ लगा दी। पूरे लाउंज में जहान के कहकहे गूंज रहे थे। आसाम इसका सर फाड़ता जहान ने बर्क रफ्तारी से दौड़ लगा दी। पूरे लाउंज में जहान के कहकहे गूंज रहे थे। दौड़ लगा दी। पूरे लाउंज में जहान के कहकहे गूंज रहे थे। इससे पहले आसाम इसका सर फाड़ता जहान ने बर्क रफ्तारी से दौड़ लगा दी। पूरे लाउंज में जहान के कहकहे गूंज रहे थे।
से दौड़ लगा दी। पूरे लाउंज में जहान के कहकहे गूंज रहे थे। बगैर जवाब दिया। रानी उदास होती अच्छा जी कहती चली गई। रानी उदास होती अच्छा जी कहती किचन की तरफ बढ़ गई। जहान ने रानी के जाते ही आसाम के कान के करीब झुककर हल्की आवाज में बोला, मुझे लगता है ये चलती फिरती जी का दिल आ गया है तुम पे। मुझे लगता है ये चलती फिरती जी का दिल आ गया है तुम पर। क्या ख्याल है, कोई इतनी बुरी बात तो नहीं? इससे पहले आसाम इसका सर फाड़ता जहान ने बर्क रफ्तारी से दौड़ लगा दी। पूरे लाउंज में जहान के कहकहे गूंज रहे थे।